जय हिंद दोस्तों, मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनडीए की। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी फिजिक्स सिलेबस। एनडीए का जो फिजिक्स का सिलेबस है ना, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं डिटेल से। जो ये जो है आपकी क्लास 1 है, ये आपकी क्लास 1 है। आज से आपकी एनडीए की फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, यही समझो आप। आज से आपकी एनडीए की फिजिक्स क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और हम इसमें सारे टॉपिकों को कवर करते चलेंगे और एकदम मक्खन की तरह इनके जो टॉपिक हैं उनको क्लियर करते चलेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो एनडीए की जो डिटेल हैं वो सारी हैं, जो सारी डिटेल हैं एनडीए में कैसे आवेदन कर सकते हैं, एनडीए का फॉर्म कब निकलता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यानी कि अगला एक ऐसा सेशन लिया जाएगा आपके लिए जिसमें हम केवल एनडीए के बारे में ही चर्चा करेंगे। अभी हम एनडीए के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। एनडीए में आपको पता है 2 एग्जाम होते हैं। एक तो रिटन एग्जाम होता है जिसमें क्या होता है, लिखित परीक्षा होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है एसएसबी होता है। एसएसबी का इंटरव्यू होता है जिसको हम रिटन परीक्षा को जब हम पास करके नहीं जब एनडीए में सिलेक्शन पाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए एक इंटरव्यू रखा जाता है जिसको बोलते हैं एसएसबी क्रैक बोलते हैं। एसएसबी क्रैक या एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं उसको हम। तो जो ये आपकी रिटन परीक्षा होती है, ये क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये होती है, पहली होती है मैथ की। एनडीए की जो रिटन परीक्षा होती है वो होती है मैथ की। ये 400 नंबर का होता है, मार्क्स 400 मार्क्स का होता है, 400 अंक का होता है। ये किसका होता है, 400 अंक का होता है। और जो दूसरे नंबर पे आता है वो एक एग्ज़ाम होता है। ये जो मैथ का एग्ज़ाम होता है, इसको जब हम पास करते हैं तब हमारा दूसरा एग्ज़ाम चेक होता है। अदरवाइज मैथ में आपके कम नंबर आते हैं तो दूसरा एग्ज़ाम आपका चेक नहीं किया जाएगा। जब आप मैथ को क्लियर करते हैं, मैथ के एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं, तभी आपका जो दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो आपका क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। और जो दूसरा एग्जाम होता है वो 600 अंक का होता है, 600 अंक का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जनरल साइंस आती है, जीएस जीके आती है, जनरल नॉलेज, और इंग्लिश आती है। जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और इंग्लिश को मिलाकर क्या होता है, एक एग्ज़ाम बनता है। वो क्या होता है 600 नंबर का होता है, जिसमें जो आपकी इंग्लिश होती है जो आपकी इंग्लिश होती है वो क्या होती है, 200 नंबर की आती है, 200 अंक की आती है। जो इंग्लिश होती है वो 200 अंक की आती है। और जब हम पहले एग्जाम को पास करते हैं तभी हमारा क्या होता है, दूसरा एग्जाम क्या होता है, चेक होता है, दूसरा एग्जाम चेक होता है। अन्यथा आपका किसी कारणवश पहला एग्जाम मैथ का रह जाता है, जैसे कि उसमें कम नंबर आते हैं, तो जो आपका दूसरा एग्जाम होता है वो चेक नहीं होता है। एग्ज़ाम आप दोनों दे सकते हो, लेकिन जो चेक होगा ना, वो यदि आपका पहला जो एग्ज़ाम है वो पास आउट हो जाते हो उस एग्ज़ाम में, तभी आपका दूसरा एग्ज़ाम चेक किया जाएगा। तो ये तो हो गई एग्ज़ाम के बारे में डिटेल। हम यहाँ फिजिक्स के सिलेबस के बारे में डिटेल करने आए हैं। ये तो बेसिक अध्ययन हो गया। अब हम एनडीए के फिजिक्स के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी हम इसको रफ करते हैं और फिर हम सिलेबस के बारे में चर्चा। इसमें जो जनरल साइंस होती है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जनरल साइंस जो होती है आपकी 3 पार्टों में डिवाइड होती है। जो आपकी जनरल साइंस होती है वो क्या होती है, 3 पार्टों में डिवाइड होती है। पहला क्या होता है, फिजिक्स होती है, भौतिक रसायन। पहला क्या होता है, भौतिक विज्ञान। जिसको हम फिजिकल साइंस या फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स या फिजिकल साइंस बोलते हैं। जो आपकी दूसरी होती है वो होती है रासायनिक विज्ञान। जिसको हम केमिकल साइंस या केमिस्ट्री बोलते हैं। और जो तीसरी होती है वो क्या होती है, जीव विज्ञान। जिसको हम बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी बोलते हैं। ये होता है आपका जो जनरल साइंस होती है, जीएस होती है, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान होती है। उसमें क्या होता है, पहला आती है आपकी फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। और जो दूसरी होती है वो उस दूसरे में क्या आता है आपका, दूसरे नंबर पे आता है रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, जिसको हम केमिकल साइंस या केमिस्ट्री भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी। तो इसमें हम फिजिक्स के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे। आज क्या फिजिक्स के सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इसको रफ करते हैं, फिजिक्स के सिलेबस को देखते हैं। फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहली यूनिट होती है वो होती है आपके
व यांत्रिकी, मापन व यांत्रिकी, मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स, मेजरमेंट एंड मैकेनिक। और जो आपके दूसरा जो चैप्टर होता है वो क्या होता है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इसमें हम विमाओं के बारे में पढ़ेंगे, मात्रकों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में, शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे नंबर पर आता है आपका द्रव्यमान केंद्र और घूर्णन गति, सेंटर ऑफ मास एंड रोलेक्शन मोशन। और जो चौथे नंबर पे आता है आपका ग्रेविटी आती है, गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटेशनल आता है। और पांचवें जो चैप्टर है आपका, जो पांचवा जो चैप्टर है जिसको हम अध्ययन करेंगे, द्रव्य के सामान्य गुण, द्रव्य के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और जो छठवां चैप्टर है इसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें द्रव्य के जो सामान्य गुण होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो छठवां जो चैप्टर है आपका ऊष्मा और गैसों का अणुगति सिद्धांत है, इसमें हम ऊष्मा के बारे में और गैसों के जो अणुगति सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और जो आपका सातवां जो चैप्टर होता है ऊष्मा गतिकी होता है तथा ऊष्मा का संचारण, इसमें हम ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे और ऊष्मा का संचारण, हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे कि एक पात्र से दूसरे पात्र में हीट ट्रांसफर होता है ना, और जो ऊष्मा का संचारण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो आठवां जो चैप्टर है आपका प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे ज़्यादा प्रकाश के बारे में और दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपको बताया जाता है कि प्रकाश का जो परावर्तन कैसे होता है, अपवर्तन कैसे होता है। फिर उसके बारे में आता है मिरर, आता है आपका दर्पण, आता है उत्तल लेंस होता है, फिर उसके बाद में लेंस आते हैं इस प्रकार से, और दर्पण सूत्र भी आता है आपका। और जो आपका जो 9वां चैप्टर होता है, 9वां चैप्टर होता है दोलन तथा तरंगे, दोलन तथा तरंगे होता है। इसमें हम तरंगों के बारे में और दोलन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और जो 10वां चैप्टर होता है आपका स्थिर वैद्युतिकी होता है, इसमें हम चार्ज के रिगार्डिंग बात करते हैं, चार्ज जो होता है आवेश होता है, आवेश के संदर्भ में बात करते हैं। और जो आपका 11वां जो चैप्टर होता है ना धारा वैद्युतिकी, इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके हम करंट के बारे में बात करेंगे, अपवहन वेग के बारे में बात करेंगे, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ के नियम के बारे में बात करेंगे। और जो 12वां जो चैप्टर होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि चुंबक किस प्रकार से बना उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो 13वां चैप्टर होता है आपका नाभिक भौतिकी तथा रेडियो एक्टिविता, इसमें हम नाभिक के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में पढ़ते हैं। और जो रेडियो एक्टिविता होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आधुनिक भौतिकी, जो आपका लास्ट में जो चैप्टर होता है 14वां जो चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि थॉमसन का परमाणु सिद्धांत हो गया। इस प्रकार से मॉडर्न फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो आपका कल से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका मापन तथा यांत्रिकी, मापन तथा यांत्रिकी। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो हम इसमें मात्रकों के बारे में बात करेंगे, विमाओं के बारे में बात करेंगे, राशियों के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में आएंगे सदिश और अदिश, सदिश और अदिश, सदिश राशियाँ और अदिश राशियों के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में आएंगे दूरियाँ, विस्थापन आएंगी। फिर उसके बाद में गति के नियम आएंगे, गति का प्रथम नियम, गति का सेकंड नियम, गति का थर्ड नियम। तो इस चैप्टर को हम डिटेल से अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इस चैप्टर से आपकी जो एनडी की जो प्रिपरेशन है वो आपकी तैयार करवाई जाएगी। और इस चैप्टर में आपको पता पड़ेगा हम किस लेवल का पढ़ने वाले हैं और कितना मज़ा आने वाला है इसमें पढ़ने के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस मापन व यांत्रिकी, मेजरमेंट एंड मैकेनिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इन सभी के जो नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर्स और जो सारे नोट्स हैं वो किस पे मिलेंगे आपको, टेलीग्राम चैनल पर। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकुल शर्मा लेक्चर्स के, आपको टेलीग्राम पर सर्च में डालना है मुकुल शर्मा लेक्चर्स। आपको टेलीग्राम पर डालना है मुकुल शर्मा लेक्चर्स, मुकुल डैश शर्मा डैश लेक्चर्स, ये डालना है आपको। और जो आपको जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना, हमारा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दूंगा, उससे आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।